यह कहानी किसी टीवी कार्यक्रम का हिस्सा थी। 3. क्या आपको याद है कहानी में क्या क्या घटनाएं थीं, मुख्य पात्र, मोड़ और संदेश? अगर आप चाहें तो मैं अकबर बीरबल कहानी 1985 से मिलती जुलती कहानियों की सूची खोजूं और देखूं जो उस समय लोकप्रिय थीं, ताकि हम मिलते जुलते संस्करण तक पहुंच सकें। करना चाहूं 13:09 सुबह के 10:47 चोटा वाल्मीकि 302। मुझे अकबर बीरबल कहानी 1988 नाम की कोई विश्वसनीय जानकारी नहीं मिली कि यह कोई पुस्तक, कार्यक्रम, टीवी शो या अन्य कुछ है जिसे विशेष रूप से 1988 में रिलीज या प्रकाशित किया गया हो। अगर आप चाहें तो मैं कुछ संभावनाएं और तरीके बताता हूं जिससे हम पता लगा सकते हैं। संभावनाएं। हो सकता है कि आपने बचपन में किसी किस्से किताब या मासिक पत्रिका में पढ़ी थी जो उस साल छपती हो। यह किसी रेडियो कार्यक्रम या लोक कलाकार द्वारा सुनाई गई कहानी हो। शायद यह टीवी सीरियल की एपिसोड हो जिसे आपने 1988 में देखा हो। पता लगाने के तरीके। 1. पुस्तकालय या स्कूल की पुस्तकें देखें। अक्सर अकबर बीरबल कहानियों का संग्रह पाठ्य पुस्तकों में या लोक कथा पुस्तिकाओं में होता है। 2. टीवी चैनल का पता लगाएं जिससे आप देखना याद करते हैं, क्या वो दूरदर्शन या कोई अन्य चैनल था। 3. परिवार या छोटे मित्रों से पूछें कि उन्होंने उस कहानी को कहां से सुना देखा था। 4. ऑनलाइन आर्काइव खोजें, पुराने अखबार, पत्रिका, टेलीविजन गाइड आदि। अगर आप चाहें तो मैं कोशिश कर सकता हूं कि कोई डिजिटल संसाधन मिल सके जहां उस वर्ष की अकबर बीरबल कहानियों का संग्रह हो, और हो सकता है आपका वो विशेष कहानी मिल जाए। करना चाहेंगे 13:09 सुबह के 10:47 चोटा वाल्मीकि 302। मुझे अकबर बीरबल कहानी 1966 विशेष नाम से कोई प्रमाणित कहानी या दस्तावेज नहीं मिला जो यह स्पष्ट करें कि उस वर्ष कोई कहानी विशेष तौर पर लिखी या प्रकाशित हुई हो। लेकिन मैं कुछ बातें और सुझाव दे सकता हूं जो मदद कर सकती हैं। कुछ तथ्य और खोज परिणाम। अकबर और बीरबल कहानियों का संग्रह बहुत पुराना है और ये लोक कहानियां हैं जिन्हें पुस्तकों, कथाखानियों, रेडियो और बाद में टीवी आदि माध्यमों से सुनाया गया है। ओपन लाइब्रेरी में अकबर बीरबल नामक वर्क्स उपलब्ध हैं जो विभिन्न संस्करणों में हैं। ओपन लाइब्रेरी 1। इसके अलावा कई आधुनिक पत्रिकाएं और पुस्तकें हैं जिनमें अकबर बीरबल की कहानियां संकलित हैं, जैसे कि मोनिशा मुकुंदन की किताबें आदि। रूपा पब्लिकेशंस 2। सुझाव अगर आप विशेष कहानी खोज रहे हैं। अगर आप 1966 से तात्पर्य यह है कि आपने उस साल किसी विशेष माध्यम जैसे कि स्कूल, रेडियो, टीवी पर एक बीरबल कहानी सुनी थी, तो निम्न करना उपयोगी होगा। 1. याद करें वह माध्यम, स्कूल की पाठ्यपुस्तक, रेडियो कार्यक्रम, बच्चों की मासिक पत्रिका या कोई रिलीज सूत्र जैसे कि आकाशवाणी, AIR, दूरदर्शन आदि। 2. कहानी के मुख्य अंश याद करें, कौन सा बुद्धिमत्ता का प्रयोग हुआ था, क्या कोई विशेष चुटकुला था, कौन कौन पात्र थे आदि। 3. अपने इलाके में स्कूल या सार्वजनिक पुस्तकालय से पूछताछ करें जहां पुराने पाठ्य पुस्तकें या मैगजीनें हो सकती हैं। 4. पुराने रेडियो और टीवी कार्यक्रमों का आर्काइव देखें अगर ऑल इंडिया रेडियो या दूरदर्शन से वह कहानी प्रसारित हुई हो। अगर आप चाहें तो मैं देख सकता हूं कि क्या कोई संसाधन मिलता है जहां पुराने अखबार या रेडियो स्क्रिप्ट लगभग 1960-1970 के दशक से अकबर बीरबल की कहानी 1966 के नाम से मौजूद हो। चाहेंगे मैं वो खोज करूं?
एक https://opnlbrY.org/WRK/OL34674045W/AKBR_CHATGPT.com अकबर बीरबल ओपन लाइब्रेरी 2 https://rupapublicators.co.in/bokes/akbr-br/using अकबर बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का एक अहम हिस्सा हैं, जो सदियों से सुनी और सुनाई जाती रही हैं। हालांकि 1980 इंच में विशेष रूप से कोई एक कहानी प्रसिद्ध नहीं हुई थी, उस समय दूरदर्शन और अन्य माध्यमों के जरिए अकबर बीरबल की कहानियां नाटकीय रूप में प्रस्तुत की जाती थीं। अगर आप 1980 के दौर की अकबर बीरबल की किसी खास टीवी सीरीज, कहानी या पुस्तक का जिक्र कर रहे हैं, तो कृपया थोड़ा स्पष्ट करें। इस बीच एक लोकप्रिय अकबर बीरबल की कहानी यहाँ दी जा रही है, जो उस समय के बच्चों के बीच बेहद प्रसिद्ध थी। कहानी सबसे बड़ा दान। एक दिन अकबर ने दरबार में पूछा, इस दुनिया में सबसे बड़ा दान क्या है? किसी ने कहा सोने का दान, किसी ने कहा जमीन का दान, किसी ने कहा भोजन का दान। लेकिन बीरबल मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम क्या सोचते हो बीरबल? बीरबल